बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके ये खोए वाली दूध की खीर बहुत 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 मज़े की है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। खोए वाली खीर बनाना बहुत आसान है और मज़ेदार है ये रेसिपी। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जेठी आज बनाने जा रही है खीर। चावलों वाली जो खीर होती है वो, ये देखिए मैंने एक प्याली चावल ले लिए हैं। इनको मैंने भिगो के रखा है। अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं। हम इसे आधा घंटा तकरीबन भिगो के रखेंगे और फिर करेंगे बॉयल। ठीक है, ये देखें दूध मैंने पकने के लिए रख दिया। दूध की क्वांटिटी है 3 गड़वियाँ। 1 किलो से गड़वी ज़्यादा होती है, इस वजह से मैंने आपको बताया 3 गड़वियाँ दूध है। मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे, और जैसे ही चावल हमारे भीग लेंगे तो हम उसे बॉयल करेंगे। अब मैं ये चावल जो है इनको बॉयल करने लगी हूँ। आधा घंटा हो गया इनको भीगे हुए। मैं इसमें खुला पानी ही डाल के बॉयल करूँगी ताकि अच्छे तरीके से जितने फूलने हों वो फूल जाए। मैंने तकरीबन इसमें 1 प्याली चावल है तो 2 कप के करीब पानी डाला है, बड़े कप। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया और मैंने इसके नीचे चूल्हा जला दिया। अब मैं इसको बॉयल करूँगी। ठीक है, इन चावलों को अच्छे तरीके से। दूध हमारा पक पक के काफ़ी ज़्यादा कम हो गया पहले से। अब इसमें हम लोगों ने बॉयल चावल ऐड करने हैं। इस दूध को पकाने की वजह ये येलो येलो आपको जो नज़र आ रहा है ये बलाई है और मैंने कुछ नहीं डाला। दूध को पकाने की पहले वजह ये है कि इसका कलर जो है वो जल्दी चेंज हो जाता है। अगर पहले हम लोग इसको पकने के लिए रख दें और चावल जो है वो बॉयल जाएंगे तो फिर ये जल्दी रेडी हो जाएगी। ये दूध सिर्फ पक रहा है इसमें और मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, और इससे इसका कलर जो है जब हम चावल डालेंगे तो और मज़ीद का अच्छा आ जाएगा। हम इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे जो आप लोग कहते हैं कि पत्ती डालने से खीर का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये हम लोग नेचुरल इसकी लुक को रखेंगे और आप देखना इसका कलर कितना अच्छा आएगा। तो में पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 2 कप पानी और डाला है। अब मैंने इसकी फ्लेम कर देनी है बिल्कुल लो और इसे कवर अप करके तो हम लोग इसे बॉयल होने देंगे अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं चावल हमारे जो हैं वो काफ़ी हद तक बॉयल हो गए हैं। देखिए फूल किस तरह से गए हैं, लंबे भी हैं। अगर आपके पास टोटला चावल हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल थे उसमें मैंने वही यूज़ किए हैं। आपके पास जो भी हों कर सकते हैं, अगर ऑप्शनली हैं तो आप वो यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये चावल जो हैं अब इस तरह हो गए हैं बॉयल, तो मैं ये बीटर की मदद से इनको अच्छे तरीके से नरम हो जाएं तो आप लोगों ने इसको ऐसे कर लेना है कि ये थोड़े से मिक्स अप हो जाए। ठीक है, मैं अच्छे से करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं चावल हमारे काफ़ी जो पहले खिले खिले से वो थे वो काफ़ी टूट चुके हैं। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि चावल जो हैं ये दूध में डाल दूँगी और इनको पकने दूँगी अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है चावलों का जो मिक्सचर हमने बनाया था, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से पकने देना है जब तक ये थिक नहीं हो जाती, यानी कि गाढ़ी नहीं हो जाती। हल्की आंच है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। और मैंने चावलों का कोई पानी, जिस तरह चावल मैंने आपको दिखाए थे मैंने सेम टू सेम उसी तरह डाल दिए हैं। अब हम इसे पकने देंगे अच्छे तरीके से, और कितनी देर तक पकने देंगे ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये देख सकते हैं हमारी जो है खीर ठीक होना स्टार्ट हुई है। अभी हुई नहीं है, तकरीबन से तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए, तो ये इस स्टेज पे अभी तक पहुंची है। और अब मुझे इसमें साथ साथ जो है मधानी से इसको घोटते जाना है। ठीक है, आँच जो आप चेक कर सकते हैं नॉर्मल है, ओह बिल्कुल लाइट है। ये देखें ये भी जो चावल खड़े हैं ना ये नहीं रहने चाहिए अंदर। हम लोगों ने अच्छे तरीके से मधानी से अब इसको घोटना है। आपके पास घोटना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये मधानी है मेरे पास, इसको मैं इस तरह से इसमें चलाती जाऊंगी। ठीक है, ताकि ये चावल जो हैं ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड की, चीनी बस एंड लास्ट वाले प्रोसेस में ऐड करेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। ठीक, ये देखिए अब हम इसको, मैं थोड़ी मधानी मार के फिर आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी और थिक होती है तो। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो गई है। आपको ये वीडियो में इसका पता नहीं कलर शो हो रहा होगा कि नहीं,
इसका लाइट क्रीमी सा कलर हो गया, ब्राउन ब्राउन सा। अगर हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे और फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे, हमारी तकरीबन खीर रेडी है। इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट आ चुका है, जो मैंने चावलों में बॉईल करते हुए डाला था। बस अब हम शुगर ऐड करेंगे। देख सकते हैं अब हमारी तकरीबन खीर रेडी हो गई है। ये मेरे पास 1 प्याली चीनी है, 1 पाव के करीब होगी। ये मैं पहले हाफ़ डाल के इतनी सी मैंने रखी है, चेक करूँगी शुगर, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीनी वाली चीज़ नहीं पसंद। हर एक का अपना अपना हिसाब होता है, जो ज़्यादा मीठा खाता है वो अपने हिसाब से चीनी डाल सकता है, और जो कम खाता है वो अपने हिसाब से डाल सकता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और कुक करूँगी, क्योंकि मैंने चीनी डाली है, तो वो सही से मिक्स हो जाए। ठीक जी, मैंने चीनी चेक किया, ये सारी चीनी मैं इसमें डाल दूँगी। ये लो, खा लो। अब मैं इसको फिर एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। खीर हमारी तकरीबन रेडी हो गई है, क्योंकि ये इतनी थिक हो गई है कि ये अब नीचे लग जाएगी अगर हम लोगों ने इसको छोड़ा तो। मैं चेक करके आपको बताती हूँ। देख सकते हैं हमारी खीर जो है वो रेडी हो गई है। अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसे निकालते हैं बाउल में और करते हैं डिश आउट। अभी पता नहीं आपको इसका कलर सही तरीके से नज़र आ रहा होगा कि नहीं। इसका कलर बहुत अच्छा खोए वाली खीर का बहुत मज़े का आया। ये आप देख सकते हैं हमारी जो खीर है वो रेडी हो गई है। मैंने इसे कोकोनट के उससे डेकोरेट किया है, बहुत मज़े की और कमाल की है। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, इंजॉय करूँगी। जटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।